बंधुओं, आज मैं एक विषय पर बात करना चाहता हूं जो अभी आज देश के हालात आप देख रहे हैं। जिस तरह से कोई भी कानून देश में आता है और उसको सड़कों पर चुनौती दी जाती है, एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो एक कानून बनता है, उसको सड़कों से निरस्त करवाने की जो एक नई परंपरा इस देश में स्थापित हुई है, उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं। आपने देखा होगा शाहीन बाग में किस तरह से देश विरोधी जो ताकतें थी वो एकजुट हुई थी, जबकि भारतीय मुसलमानों को उससे कुछ लेना देना नहीं था, कोई उनके अगेंस्ट कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन किस तरह से उसको एक अंतर्राष्ट्रीय दुष्प्रचार का एक हिस्सा बनाया गया, किस तरह से बिल्किस बानो टाइम्स की उस पे कवर पेज पे प्रकाशित हुई नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विरोध डेमोक्रेसी में सभी का अधिकार है, विरोध करने का अपना एक तरीका हो सकता है, लेकिन उसके बाद में दंगे करवाना और उस तरह का एक भारत विरोधी और एक सनातन विरोधी एक एजेंडा चलाना, क्या ये सही है? क्या ये सही है? अगर आपको किसी भी बिल से दिक्कत है तो जिस तरह से बिल लाने की एक प्रक्रिया है, उसी तरह से बिलों को, कानूनों को रद्द करवाने की भी एक संवैधानिक प्रक्रिया है। आप उस प्रक्रिया के अंदर जा सकते हैं, कोई भी नागरिक जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है, इलेक्शन लड़के संसद में जा सकता है और वहां से वो अपना मत रख सकता है। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आप विरोध के नाम पर चुनी हुई एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप दबाव में ले आएंगे, तो ये एक बहुत ही खतरनाक परंपरा भारत देश, भारतीय संस्कृति और सनातन के लिए बढ़ती जा रही है। ये आप याद रखिए। किसान आंदोलन की जहां तक बात है, किसान आंदोलन, क्या आपको नहीं लगता है कि देश का भोला भाला किसान, मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि 3 बिल कौन से हैं, 3 बिलों के नाम क्या है, 3 बिलों के अंदर उनके प्रोविजंस क्या है, उससे किसान को फायदा होगा या नुकसान होगा। हम ये एक पल के लिए हम ये मान लें कि किसानों को इन तीनों बिलों से नुकसान है। ये तीनों बिल जो है वो निरस्त होने चाहिए। चलो हम ये मान लेते हैं इस चीज को, और नरेंद्र मोदी जी को इन बिलों को वापस ले लेना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, जैसा कि नेता कह रहे हैं। मान लिया हमने इस बात को, लेकिन क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि इस आंदोलन की उत्पत्ति, इस आंदोलन की ओरिजिन रेफरेंडम 2020 से हुई है? रेफरेंडम 2020 क्या है? खालिस्तान, जो प्रो खालिस्तान फोर्सेस है, जो कनाडा में वैंकूवर में बैठी है, जो ब्रिटेन में बैठी है, जो यूएस में बैठी है, उन्होंने ये कहा था कि साल 2020 तक खालिस्तान एक अलग देश होगा, एक अलग राष्ट्र होगा भारत से अलग, जो कि धार्मिक आधार पर बनने वाला दुनिया का दूसरा राष्ट्र होगा। पहला पाकिस्तान था। तो क्या इस बात से कोई भी इनकार कर सकता है कि ये रेफरेंडम 2020 से इस आंदोलन की उत्पत्ति हुई, और जिसके अंदर देश के भोले भाले किसानों, जो कि नॉन सिख किसान जो है, उनको इसके अंदर घसीट कर उनको मोहरा बना लिया गया है, और उन बेचारों को पता भी नहीं है कि आप इसके अंदर मोहरा बन गए हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि देश का किसान ये बोले कि ठीक है, ये एकदम से गलत कानून है, ये तीनों रद्द होने चाहिए, लेकिन हम खालिस्तानियों का साथ देके इसको निरस्त नहीं करवाने वाले। हमारा आंदोलन इनके पैरेलल चलेगा, अलग चलेगा, और हम इनसे खुद को डिसोसिएट करते हैं। ये नहीं हुआ। आप ये देखिए कि जो प्रो खालिस्तानी फोर्सेज है वो कितनी खुश होगी, जो बैठी है कनाडा के वैंकूवर में, जैसा मैंने बताया, ब्रिटेन में, यूएस में और भी बहुत सारे देशों में, और जिनकी गर्दन भारत में है और पूंछ आईएसआई है और पाकिस्तान में है, वो कितने खुश होंगे आज की देश का जो ये सारी लड़ाई जो है, ये सभ्यताओं की लड़ाई है।
जैसे हंटिंगटन की किताब है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये सभ्यताओं की लड़ाई है। सभ्यताएं आपस में सींग फंसा रही है और इसमें से जो फाइनल लड़ाई होनी है वो कट्टरवादी इस्लाम और पश्चिमी डेमोक्रेसी के बीच में होनी है। इसमें हिंदुइज्म तो वैसे ही कहीं नहीं है, सनातन तो वैसे ही कहीं नहीं है, और होगा भी कैसे जब आप एमएसपी की बात कर रहे हो। और भाई एमएसपी के लिए लड़ो ना, आपको कौन मना कर रहा है? आप मोदी के खिलाफ लड़ो ना, आपको कौन मना कर रहा है? लेकिन क्या आप खालिस्तानियों का आईएसआई का मोहरा बनोगे? सवाल ये है, सवाल तीनों कानून का, कृषि कानून का, किसानों को होने वाले नुकसान का हमने मान लिया, ये कानून गलत है, निरस्त होने चाहिए। लेकिन क्या आपके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि जहां पे खालिस्तान जिंदाबाद, जहां पे भिंडरा वाले के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, आप उनसे खुद को डिसोसिएट करके अपना एक पैरेलल आंदोलन चलाएं और आप ये कहें कि ये सिख आंदोलन, ये धार्मिक आंदोलन, ये लड़ाई फसल की है, नस्ल की नहीं है। अभी जो लड़ाई चल रही है, आप मेरा विश्वास करिए, ये नस्ल की लड़ाई है, ये फसल की लड़ाई नहीं है। हम इसका इलाज कर देंगे जी, हम इसका इलाज कर देंगे। हमने इंदिरा ठोक दी, हिंदुओं की माँ बहनें कोड़ी कोड़ी में बेची, 1 जनवरी से लाशें गिरा देंगे। क्या ये आंदोलनकारियों के सवर हैं? देश का सनातनी किसान जो मेहनत से इस देश को खाना खिला रहा है, जो अपनी संस्कृति को बचाए हुए है, जो 1000 साल के जुल्म जो इस संस्कृति पर, इस धर्म पर, इसके अनुयायियों पर हुए हैं, क्या वो अब भी नहीं समझ पा रहा है कि ये लड़ाई नस्ल की है, ये लड़ाई धर्म की है, इसमें धर्म और अधर्म है। आप कानून रद्द करवाओ, लेकिन आप कम से कम अपना आंदोलन जो है उसको एक पैरेलल, एक समानांतर तो करो। आप ये तो कहो कि हमारा आंदोलन खालिस्तानियों का नहीं है, हमारा आंदोलन सिखों का नहीं है, हमारा आंदोलन किसानों का है। कौन रोक रहा है आपको मोदी विरोध करने से? तो भाइयों, सनातनियों, आप ये समझो, ये आपके वजूद की लड़ाई है। पैसे कमाने से 1 प्लॉट खरीद लिया, 2 प्लॉट और खरीद लेंगे, 1 एकड़ ले लिया, पड़ोस वाला एकड़ भी इधर मिला लेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। 1 जनरेशन 2 जनरेशन के बाद में जो हमारे बच्चों के ऊपर धार्मिक प्रेशर आने वाला है, कट्टरवाद का जो सामना वो करने वाले हैं, उसका आपको अंदाजा नहीं है। आप समझो इस चीज को। ये समय है जब आप अपना निर्णय लो, और कौन इस धर्म के साथ है, कौन इस धर्म युद्ध में आपके साथ है, इसको पहचानो। यही आप सबसे मेरी विनती है, मेरा अनुरोध है, और कृपया इसको बचाएं, इस आंदोलन को बचाएं, इस देश को बचाएं, सनातन धर्म को बचाए, और केवल सनातनी ही इसको बचा सकते हैं, सनातनी ही इसको डुबो सकते हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम।